हाँ जी, तो क्या बताया था कि अगर वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, ये हो गया था, इसको पॉइंट 1 बना लेते हैं हम, ये आपका अगला पॉइंट हो जाएगा। इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप is tertiary, then the reaction follows SN1 substitution, SN1 mechanism, ठीक है, and as a result tertiary alkyl halide is formed। ठीक है, देखो क्या होता है अगर एक साइड हो टर्शरी ग्रुप और दूसरी साइड प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ भी हो, बस एक साइड टर्शरी होना चाहिए। इसमें मैं हाइड्रोजन आयोडाइड डाल देता हूँ, HI, HCl HBr भी डाल सकते हैं, बाय द वे मैं HI का एग्जांपल दे रहा हूँ बस, बुक में क्योंकि लिया हुआ है। तो क्या होगा, पहले क्या बोला था कि स्मॉलर वाले के साथ जाएगा हैलाइड, आयोडाइड स्मॉलर वाले के साथ जाएगा। अब क्योंकि एक साइड टर्शरी है तो अब लार्जर वाले के साथ, यानी टर्शरी के साथ, लार्जर भी नहीं कहो टर्शरी बोलो, कि टर्शरी के साथ आयोडाइड लगेगा, ठीक है, और स्मॉलर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये रिएक्शन अभी SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, तो इसका मैकेनिज्म भी हम दिखा देते हैं यहाँ पे। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें जो ये ग्रुप आपने बनाया, दिस विल स्प्लिट फर्स्ट। स्टेप 1 क्या होगा, कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा। स्टेप 1 में कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा, कैसे, अब कार्बोकैटायन दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है, वी कैन आइदर ब्रेक दिस बॉन्ड, तो इससे मिथाइल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा, और इफ वी ब्रेक दिस बॉन्ड तो क्या होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा कि नहीं। अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे करके तोड़ूं तो टर्शरी कार्बोकैटायन क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है तो वही प्रोड्यूस होगा, उसी की क्वांटिटी, दोनों प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो तो टर्शरी कार्बोकैटायन ही होगा ना, यही वाला, राइट। यस सर। तो ये हो गया स्टेप 1। SN1 में यही होते हैं दो स्टेप, पहले कार्बोकैटायन जनरेट होता है और स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये जो कार्बोकैटायन अभी जनरेट हुआ हमारा, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है, आयोडाइड, ये आयोडाइड इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर आयोडाइड लग जाएगा, इस पे आयोडाइड लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म। इस पे ऑब्वियसली OH लग जाएगा, वो हमने कराया नहीं। अच्छा वो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, एक्चुअली HI हम यहाँ लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं, HI यहाँ पे लिख सकते हैं, और H ऑलरेडी लग चुका होगा, यहाँ पे I बचेगा अगले स्टेप, ठीक है। समझ में आई बात, मैकेनिज्म SN1 फॉलो हो रहा है और ऊपर SN2 फॉलो हो रहा है। सो दिस इज फॉलोइंग SN1 एंड दिस वाज फॉलोइंग SN2। तो ये दो सिनेरियोज हो गए जहां पे क्या बताया मैंने, अगर एक साइड पे प्राइमरी प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स हो तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, एंड we choose the smaller one to attach the halide ion if one of the sides is tertiary, ठीक है, if one of the alkyl group is tertiary then we use SN1 mechanism, ठीक है। समझ में आ गया ये बात। अब ये तो हो गई, मैंने क्या बताया, कितनी 3 कंडीशन पॉसिबल है इसमें, 2 लिखवा दी मैंने ऑलरेडी आपको। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है अल्काइल अराइल ईथर्स के केस में, अगर एक साइड अल्काइल और एक साइड अराइल ग्रुप, तो इन केस ऑफ alkyl aryl ethers,
The aryl oxygen bond has a partial double bond character. Aryl oxygen bond has a partial double bond character. Due to resonance. So it will be difficult to break. ठीक है? This will result in the formation of अल्काइल हैलाइड. तो हैलाइड किस पे लगेगा? एल्काइल. कैसे? देखो, ये है एक तरफ बेंजीन और एक तरफ अल्काइल ग्रुप. अब इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड मैं इजीली तोड़ सकता हूँ? बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच का या मिथाइल और ऑक्सीजन के बीच का? कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट सकता है? मिथाइल और ऑक्सीजन. ठीक है, मिथाइल ऑक्सीजन टूट सकता है. ये वाला बॉन्ड ही टूटना पॉसिबल है क्योंकि अल्काइल बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड में क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. तो अगर मिथाइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो आयोडाइड किस पे लगेगा? मिथाइल पे या बेंजीन पे? मिथाइल. ठीक है, तो मिथाइल पे लग जाएगा आयोडाइड क्योंकि बेंजीन के साथ तो लगा रहेगा ऑक्सीजन ऑलरेडी. अब बेंजीन के साथ जब ऑक्सीजन लगा रहेगा तो उस पर आयोडाइड थोड़ी लग सकता है. जिसके साथ ऑक्सीजन लगा रहता है उस पर क्या लगता है? हमेशा उस पर हाइड्रोजन लगता है. तो यू विल ऑलवेज गेट अ फिनॉल. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ अल्काइल हैलाइड एंड अ फिनॉल. फिनॉल जरूर बनेगा जब भी एक साइड पे बेंजीन. ठीक है, सिंपल, इजी टू रिमेम्बर. समझ आ गया ये? ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए. सर एक डाउट था. हाँ जी बोलो. सर जो आपने इसमें फर्स्ट रिएक्शन कराया वो SN2 था और सर वो SN2 खाली एक स्टेप में होता है ना? हाँ, तो एक ही स्टेप में तो हुआ. अच्छा, स्टेप 1 स्टेप 2 क्यों लिखा है मैंने? सॉरी. हाँ, अच्छा, एक्चुअली SN2 रिएक्शन जो है ना वो ये वाला है, ये वाला पार्ट SN2 जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसको. ठीक है, ये नहीं है, ये तो सिर्फ प्रोटोनेशन है, ये SN2 का पार्ट नहीं. ठीक है, ओके सर. इसमें कार्बोकैटायन जनरेट नहीं हुआ ना, देखो. तो कार्बोकैटायन जिसमें जनरेट होता है वो SN1 रिएक्शन होता है, जिसमें नहीं होता वो SN2. ठीक है, यस सर. अब जरा एग्जांपल तो देखो, खुद कर लेना, आसान है. ये जो इंटेक्स क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, एक तो 12, 11 और 10 ऑर्डर में, उल्टे ही ऑर्डर में करना है इनको. ठीक है, पहले 12 करो, फिर 11 करो और फिर 10 करो. तो इसके लिए मैं दे रहा हूँ आपको 5 मिनट, पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ.